again summary topic. लिखो, write down square of any number ends with, right, खास कर वैल्यू नंबर, क्योंकि ये बार बार काम का है, यूज करना ही पड़ेगा। स्क्वायर ऑफ एनी नंबर एंड्स विद, याद आया अंपायर का काम 1, फिर 4 6, तो 1 4 5 6 है ना, लिख दो साथ में 1 4 5 6 9 और 0, राइट। 0 पे गया पहले, अंपायर को कुछ करने की ही जरूरत नहीं है। So this is the way we will remember square of any number ends with 1 4 5 6 9 and 0. फिर number 2, square of odd number is odd, right? Odd का square odd, even का even. Square of even number is even, ठीक है। odd का square odd, even का square even. Third point, that is how many natural numbers lie between the two numbers, right? तो फर्स्ट नंबर जो है 2n नेचुरल नंबर है, करेक्ट। सो लिखो 2n नेचुरल नंबर्स lie between n and n plus 1. 2n natural numbers lie between n and n plus 1. करेक्ट, याद रहेगा। Once again, for example, दो नंबर है हमारा 15 and 16. 2n natural number lie between के बाद एक कीवर्ड रहेगा, between squares of, right, squares of n and n plus 1. दो नंबर है 15 and 16. Now remember, पहले हमें निकालना है 15 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर, उसके बीच में कितने नंबर है वो निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले वाला नंबर है उसको पकड़ेंगे, उसका डबल कर दो, करेक्ट। सो आंसर इज 2n या 2n। पहला नंबर है 15, 2n means 2 into पहला नंबर 15, so there lies 30 numbers, correct। so दोनों के बीच में 30 नंबर है ना। ये सभी ऑब्जेक्टिव्स देखे अब तक, एकदम बढ़िया हो जाना चाहिए, बिकॉज आफ्टर दैट ये स्क्वायर और क्यूब रूट काम के चैप्टर है, उसका असाइनमेंट भी रेडी है, आपको मिलेगा असाइनमेंट, बस वो आपको फिर करना है आगे वर्क। Got it? So 2n natural numbers lie between two number n plus 1. See one more example. But number कैसे होने चाहिए, कंसेक्यूटिव ना। एक है n, तो उसमें एक ही ऐड किया n plus 1. Suppose you have number 23 square and 24 square. तो क्या करेंगे, पहले वाला नंबर पकड़ेंगे, पहला नंबर है 23, so 2 into 23 that comes 46, है ना। लिखते रहना फटाफट, एक तो और देता हूं, कल का बराबर रिवाइज हो जाए, इसके बाद नया मजेदार चैप्टर है, मार्क्स भी बढ़िया आएंगे। और ये जो काम का होगा ना, उसका तो मैं असाइनमेंट लेता ही रहूंगा। ये चैप्टर में देखा ना, आपको पहले से लगा कि सर ने बहुत सारा होमवर्क दे दिया। घर पे हर रोज मम्मी को कंप्लेन करते होंगे कि सर बहुत होमवर्क देते हैं। मम्मी भी साइन करने के टाइम बेचारे देखते होंगे, अरे बाप रे 52 सम्स दिए, आज 40 सम्स दिए, राइट। बट हर एक डायरेक्ट टेक्निक वाले ही है, टाइम नहीं जाएगा, 40 सम होंगे बट 40 मिनट भी नहीं लगेगी, करेक्ट। बट सब कुछ आगे काम का है। सो
15 square 16, 23, 24. Right? So next example is 55 square and 56 square. लिखते रहना आप आंसर. One more example, 62 square and 63 square. Last time का रिवाइज कर रहे तो थोड़ा स्पीड आगे. Let me check, let me ask. चलो, दिया डी पटेल, माइक ऑन करो. दिया डी पटेल. Yes, sir. फर्स्ट का आंसर बोलो. ये 55 वाले में क्या है? Yes, sir. 1 minute, sir. करना भी नहीं क्या? 1 मिनट आटला में થઈ જવું જોઈએ ને. બોલો ફટાફટ. 110. 2 Yes, into correct. 55. Yes, 2 into 55. Correct. पहला नंबर है उसका डबल 2 into 55. 110. Very good. दिया same way. Second one 62 वाले का बोलो. 124. 2 into 62 is 124. Very good. 24. ठीक है. माइक बंद कर दो. Fine. Correct. So once again, remember square of odd number odd, even number even. 2 and natural number lie between two numbers n plus 1. चलो, now we had one pattern. Yesterday एक pattern देखी थी. This is pattern of numbers, right? वो पैटर्न के हिसाब से हमें कहीं ना कहीं नंबर मिल जाएंगे. पैटर्न इज दिस. इट इज a square plus b square plus ab square is equal to ab plus 1 the whole square. Right? Here is the pattern. Correct? A square plus b square plus ab whole square is equal to ab plus 1 whole square. Now this pattern कहीं ना कहीं हमें कोई numbers मिलेंगे. जनरली ये consecutive numbers होंगे. हमें उनको multiply करना है और आंसर निकालना है. Right? Suppose value है a equal to 4. Right? तो first number है 4 square. प्लस दूसरा नंबर है यहाँ पे 5 स्क्वायर. करेक्ट. प्लस यहाँ क्या आएगा? a into b मींस दोनों का मल्टीप्लिकेशन. सो 4 into 5 is 20 स्क्वायर. तो ये क्या बनेगा? ab की वैल्यू ऑलरेडी आ गई है 20. सो here it is 20 plus 1. So 20 plus 1 means it becomes 21 square. Got it? Pattern a and b, a square b square, ab whole square. But it is for consecutive numbers. है? So लिख लो. Second one pattern मैं लिखता हूँ 5 square plus 6 square plus आगे का आप लिख दो. एकदम परफेक्ट आप दिमाग में घुसना चाहिए. कल एक्सप्लेन किया, आज रिवीजन है इसका. दिस वन 7 स्क्वायर
चलो नाउ लेट मी चेक कौन बोलेगा, किसका नेम रुकता है सामने। नित्या पटेल, चलो नित्या बोलो। नित्या कहाँ चला गया? तारू माइक बंद જ થઈ જાય છે दोस्त, खबर नहीं क्या है। माइक दिखता है यहाँ पे, तूने ऑन किया बट आवाज नहीं आती। कहीं बात नहीं, चलो। सर हमारी यस सर। बोलो। सर 5 6 are 30 square equals to 31 square. 31 square, good. This answer consecutive number ही है तो क्या है बोलो। Sir 7 square 8 square. Sir 7 8 are 56 square. Sir 57 square. ओके फाइन, ठीक है, बंद करते चलो। राइट, तो ये और एक पैटर्न थी। नाउ वी हैव सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, राइट। नंबर 5, Sarya's voice is not coming. Sir, your voice is not coming. consecutive integers, right? Arranging the number as the sum of two. Sir, your video is off. मैं गायब हो जाऊं तो आ जाऊंगा, तो फिक्र नहीं करना। हाँ, arranging square as the sum of two consecutive integers। वीडियो बंद हो गया, चालू हो गया, बताने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, याद रखो, वरना जो बीच में बार बार बोलने की आदत है मैं निकाल दूंगा। छोटा ग्रुप है तो फिर भी ठीक है, नहीं होगा तो मैं देख लूंगा, याद पता चलेगा, वरना आपके स्कूल जैसा हो जाएगा। रेडियो मिर्ची सुनते ऐसा लगता है टीचर स्कूल में पढ़ाते हैं, सबके माइक 1 by 1 ऑन होते हैं, ऑफ होते हैं, टीचर बोलते रहते, बाकी सब भी मस्ती चालू, वो नहीं चलेगा। Right? Arranging square is the sum of two consecutive integers. Right? Here is the formula. Write down. N square is n square minus 1 by 2 plus n square plus 1 by 2. ठीक है? ये formula हमने use करी थी. We had arranged number based on this. फिर 15 का स्क्वायर लिखा था हमने, 12 का स्क्वायर, दैट यू कैन राइट स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। 6th पॉइंट देखते हैं, चलो। 6th पॉइंट इज सम ऑफ ऑड इंटीजर्स। राइट, sum of n odd integers, या odd natural number is n square. Formula is n square, correct? यहां तक किया था हमने, लास्ट टॉपिक था, देख लो फिर से, राइट? ऑड नंबर्स आर दिस 1 3 5 7, another is 1 3 5 7 9 11, the other one is 1 3 5 7 9 11 13 15, right? Now question is sum of n odd numbers. हम क्या करेंगे? Simply count करेंगे कितने नंबर,
right? This is first, second, third and fourth. 4 नंबर्स हुए, right? तो सीधा हम करेंगे 4 का स्क्वायर, आंसर is 60. Second one again will count, right? This technique is applicable for odd numbers. Odd में ही करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 odd numbers. Correct? So what we do? Answer बनेगा 6 का स्क्वायर 36. Again odd number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 numbers है total. So 8 square answer is 64. इस तरह बनेगा. Alright? This is the way we will get square of or a sum of odd numbers. ये लाइन लिख दो, कोई भी एक एग्जांपल लिख दो, चलो 3 में से आपको याद आ जाए. ठीक है. Now next one देखो 7th one. यही कॉन्सेप्ट उल्टा है. Question is express number as sum of consecutive odd numbers, right? अगर sum दिया है 49, we have to write it in odd number sequence, right? तो sum 49 means 49 का square root निकालेंगे. Square root of 49 is 7. That means there must be 7 numbers. So number बना 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Correct? Odd numbers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. अगर 7 odd numbers लिया, उनका एडिशन करेंगे, वो बना 49. Got it? कहाँ से आया वो? स्क्वायर है वहां से. सपोज कहीं पे स्क्वायर दिया है, फॉर एग्जाम्पल अदर वन कोई नंबर है, ऑड नंबर का सम ऐसा दिया है 25. करेक्ट? सो हम क्या करेंगे, उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे. स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5. मींस हमें 5 नंबर लिखने हैं. सो हियर आर द नंबर्स. नंबर बना 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9. Total is 25. 1, 2, 3, 4, 5 नंबर. ठीक है? तो इस तरह करेंगे. कल का लास्ट टॉपिक लिख दो एक बार. Okay, right. Now we'll begin today's topic. Right. It is about Pythagoras concept. समझ लेना. Write down. Pythagoras formula. This Pythagoras concept or Pythagoras formula is applicable for right angle triangle only. Right? For example, हमारे पास कोई right triangle है.
right angle. Now opposite side of right angle, उसके बराबर सामने जो साइड है, right angle के सामने वाली साइड, उसको हम कहेंगे हाइपोटेन्यूज. HYPOTENUS, हाइपोटेन्यूज. उसके बाजू वाली साइड हम जनरली कहेंगे फर्स्ट साइड. This is second side. Right? तो लिख लो hypotenuse first side, second side. Now what? This Pythagorean triplet, Pythagoras formula is for right angle. We begin with hypo square. So general formula, in short we write it as इसका square. That means hypo square is equal to this first side square plus second side square. Right? Hypo square equal to first side square plus second side square. This is what Pythagoras formula लिख दो. And in the formula, ये जो तीन नंबर्स है, इसके लिए हमारा जनरल वर्ड है ट्रिपलेट. तीनों की जोड़ी, तीनों का ग्रुप. राइट? सो इन जनरल इनको हम क्या कहेंगे? ट्रिपलेट. राइट? डबल के लिए वर्ड है पेयर, तीन के लिए है वर्ड ट्रिपलेट. दिस इज Pythagorean triplet. Now generally some triplets, but triplets are of the type write down type of triplet. General form है, right? Three sides. One side is 2n. Second side is n square minus 1. Third side is n square plus 1. ये है तीन साइड. 2m, m square minus 1 and plus 1. Right? कोई एक साइड दी होगी, हमें बाकी की साइड निकालनी है. So write down one example. Question is, find Pythagorean triplet. Find Pythagorean triplet whose one member is 12. Whose one member is 12. ये है Pythagorean triplet. एक मेंबर उसका 12 है. इसका मतलब आप क्या करेंगे? ये कोई भी एक वैल्यू ले लेते हैं 12. जनरली यही इजी रहेगा. So 2m is equal to 12. 2 goes down, m की वैल्यू 6. Right? देख लेना, अभी लिखना नहीं. 2m, one member is 12. 2m equal to 12, m equal to 6. Now based on m, we will get all the three values. एक तो दिया था, बाकी दो मेंबर आ जाएंगे. So other members, that is m square minus 1, 6 square minus 1, 36 minus 1. दूसरा member बना 35. Other member is m square plus 1 is 6 square plus 1. 36 plus 1 is 37. Correct? One member was given 12. We have got remaining two, 35 and 37. Right? So this is what Pythagorean triplet. यहाँ से कोई भी triplet जो है हम निकाल सकते हैं. ठीक है? कर दो. अच्छा.
Write another example. One member is Pythagorean triplet, whose one member is 10. Okay, right? Okay. One member is 10. So you will do 2n is equal to 10. So value of n comes 5. Right? Value of n is 5. Then we have two more values. N square minus 1. 5 square minus 1. 25 minus 1. 24. N square plus 1. 5 square plus 1, 25 and 1, 26. ये बनेंगे. ठीक है. All right. Write down next one. Square root. Square root. Write down a number which is multiplied. A number which is multiplied 2 times by itself a number which is multiplied 2 times by itself is called square root of their product. Is called square root of their product. Product means multiplication. Product के साथ ब्रैकेट में लिखो multiplication. देखो स्क्वायर रूट दो डेफिनेशंस आई आगे. समझ लो once again.
For example, we have number 6. We multiplied by 6. Answer is 36. Right? So square की definition में हम क्या कहेंगे? Square means when one number is multiplied by itself, दोनों का multiplication किया, तो ये जो product आया, the product is called square. Once again, when a number is multiplied by itself, the product is called its square. Now here we have definition of square root. Definition उसके जैसी ही बनी आती देखो. A number is multiplied by itself, then product. बाद में हमने क्या लिखा? By itself is called square root of that product. Right? That number is called square root. मतलब ये number जो है उसे कहेंगे square root. Number which is multiplied 2 times by itself is called square root of their product. मतलब product जो है 36 उसको कहेंगे square और जो number है उसे कहेंगे square root. Alright? Square root product. Clear? Okay. Now, write next line. Symbol of square root. Symbol of square root is this. Right? Symbol of square root is this. One more line, write down square root means one by 2 power. Square root means 1 by 2 power of that number. Alright? Square root means 1 by 2 power of that number. See again. Correct? Squares आपने याद किए हैं up to 15. Right? 20-25 तक याद करने हैं बाद में. See, for example, we have 9 square, means 9 into 9, answer is 81. Right? 9 square is 9 into 9, answer is 81. After that, हमें उल्टा जाना है. So what we do? Square root of 81 is 9. Square root of 81 is 9. But remember, you have written square root means 1 by 2 power, right? So the same expression we can write. Square root means 1 by 2 power. So 81 की 1 by 2 power निकालनी है. Now 81. 81 means we will write 9 का square into 1 by 2. 1 by 2 bracket के बाहर है. 81 is written as 9 square and we can cut both. दोनों को कट कर देंगे तो ये बना 9 raised to 1. Answer is 9. See once again, 9 square equal to 9 into 9, 81. Square root of 981 is equal to 9. So 81 raised to 1 by 2 power, that means 9 square into 1 by 2. क्यों? Square root सीधा लिख सकते हैं 9 या तो इस तरह 1 by 2 power, answer is 9. Suppose we take square of other number. लिखना नहीं अभी, समझ लो perfectly. Suppose number is 15, right? So 15 square we want to do, that is 15 into 50, 225.
15 का स्क्वायर 225. Now next line, square root of 225. मतलब 225 किसका स्क्वायर है? तो आंसर है 15. So that way we can do 15, right? One way of writing the answer. The other way of writing is what? Square root means 225 1 by 2 power. Got it? 225 की 1 by 2 power. That makes 225 मतलब 15 का square into 1 by 2 power. Got it? And then both Toto power card. So answer is 15 raised to 1. It comes 15. Got it? So we can do both the ways. Once again, 15 square, 15 into 15, 225. First way, square root of 225 is 15. Second way, 225 raised to 1 by 2 power means 15 का square into 1 by 2 simplify किया, answer is 15. Right? लिखने हैं दोनों चार. Write the first one 9 वाला, फिर 15 वाला. Then ये भी कर दो. होगा. Correct? Now, next heading. Write down by repeated subtraction. Write down by repeated subtraction of odd numbers. By repeated subtraction of odd numbers starting from 1. Repeated subtraction of odd numbers starting from 1. Decide whether they are perfect squares or not. Whether they are perfect squares or not. Numbers है वो perfect square है कि नहीं वो decide करना. Right? But कैसे? This is called by repeated subtraction of odd number starting from 1. जो नंबर है उसमें 1 by 1 हम odd numbers माइनस करेंगे. करेक्ट? और अगर आंसर 0 आए तो हो गया वो स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, अदरवाइज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. राइट डाउन. एग्जांपल गिवन नंबर इज 121. करेक्ट? अब शुरू नहीं करना, देख लो पहले. Repeated subtraction of odd numbers will begin with 121. 121 में हर एक नंबर से एक एक odd number माइनस करेंगे.
right? Odd numbers तो याद है, odd numbers are 1, 3, 5, 7, 9, 11. एक एक नंबर छोड़ के 1, 3, 5, 7, 9, 11, 30, 50, 70, 90, so on. These all are called odd numbers, right? Now what we do? 121 से शुरू करेंगे. 121 minus first odd number ले लिया 1. 120 minus 1, answer is 120. Next line number is 120 minus next odd number. अब यहाँ 1 है, तो next number is 3. 120 minus 3 is 117. Same number 117 will come down. 117 minus 1, 3 और minus करेंगे 5. 117, 5 minus करेंगे, so it is 112. Got it? 112 comes down. Minus है ना, देखो यहाँ पे भी odd numbers बन रहा है. 1, 3, 5. So now next number is 7. So 112 minus 7 is 105. Got it? Next number 105 minus, अब यहाँ एक बढ़ेगा, देखो 5, 7, the next number is 9. So the number is 96. Correct? 96 comes down. Minus, है ना? 9 के बाद अब number आएगा 11. So subtract 11. 86, or this number is 85. 85 comes down. Minus and odd एक का jump है. 7, 8 jump किया 9, 10 नहीं 11, 12 नहीं 13. So minus 13. Alright, so it becomes 72. The next number 72 minus 13 के बाद अब आएगा 15. Right? So this is 67 and then 57. Got it? चलता ही रहेगा आगे, देखो 57 minus 70 comes 40. 40 minus next number is 90. So it becomes 21. Right? Next number is 21. Next number है 17, 18, 19, 29, 21. Answer आ गया 0. Got it? Means if answer has come 0, so the sequence, this given number is perfect square. Instead of 21, अगर यहाँ होता 25, तो ये बन जाता negative, 0 नहीं आता. Got it? So 0 has come. That means the number, given number, therefore given number 121 is a perfect square. Right? It's a perfect square करेंगे. Clear? Once again, समझ लो perfectly. Name of method is repeated subtraction, starting with odd number. First odd number is 1. Number given is 121. So these are the odd numbers. And you must remember the sequence. ये है सभी odd numbers. 1, 3, 5, 7, 9. So one by one you will take. सबसे पहला number जो दिया है 121 minus 1. Right? Answer है 120. See 120 comes down. ये क्या? जो answer आया उससे नीचे ले आया 120. 120 minus next odd number 3, 117. 117 comes down minus 5, 112. 112 comes down and this way. Right? So ultimately क्या हो गया, ये पूरा simplification बन गया. जैसे जैसे हम नीचे गए नंबर माइनस होते हुए गए. Correct? Minus करते हुए गए and finally we have got 0.
0 आया means it is perfect square, otherwise not a perfect square. Clear? शुरू कर चल. कशिश माइक ऑन करो. Yes, sir. Yes, sir. क्लियर? कुछ डाउट है इसमें? No, sir. No doubt. ओके फाइन. सर हाँ बोलो. बोलो. सर पेरेंट्स मीटिंग 5:30 છે ને સર પેરેન્ટ્સ होगा? મીટિંગ 5:30 છે ને हाँ? સર પેરેન્ટ્સ મીટિંગ 5:30 છે ને 7 वागे. 7 વાગે હા સર लिखा देता हूँ अभी, कोई बात नहीं. पेरेंट्स मीटिंग मंडे का टेस्ट. रुको पहले ये खत्म कर लेते हैं. इसीलिए हैंड रेज का ऑप्शन ही रखना है. बहुत बुरी आदत है बीच में बोलते रहने की. पहले ही मैंने कहा तो 10 मिनट शांति से बैठे, वरना कोई ना कोई ये वो भी इमरजेंसी खास तभी हैंड रेज करे. रिपीटेड सबट्रैक्शन करेक्ट लिख दो परफेक्टली. आगे पहुंचो. 0 आ गया मीन्स इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर. हो गया है तो सेकंड एग्जांपल ट्राई करो. राइट. एग्जांपल नंबर 2. number is 85. शुरू करो. We know it is not a perfect square, but you have to prove it by this way. First part number 1. 84. 84. And 1, 3, 5, 7, 9, 11. Minus करते जाओ.
ठीक है, यहाँ पे आया 4. Now 4 comes down. Next number 15, 17, 19. Answer is -15. 0 पे रुकना था बट 0 तो आया ही नहीं. ये पहुंच गए नंबर -15 पे. Means what? That given number 85 is not a perfect square. Correct? 85 is not a perfect square. Clear? होगा आई थिंक. अब माइक ऑन करता हूँ. लास्ट में ही पूछना है, बीच में कुछ भी नहीं. पेरेंट्स मीटिंग साझे से के काले का सूझ नहीं ना बच्चे. चलो अब जो है लास्ट में बता देता हूँ. पहले लिख दो होमवर्क. Practice work, exercise 6.1. Question number 12. कौन है ये? सारा. माइक बंद रखो. सारा, मिलोनी, दोनों का माइक ऑन हो रहा है. Example 12, right? There are 5 sums. Then exercise 6.2. Example 1. Right? Repeated subtraction. Square root find नहीं करना है, but है कि नहीं वो. Example 1 निकाल दो. Example 2 करो. Not 1. Example 2 again. Pythagorean one member. There are total 5 sums. Same time है देखो. आगे भी example 12 is also Pythagorean. 14, 16 वही है. Different है slightly. कुछ member, कुछ sums common होंगे. Correct? याद है. But don't worry. Now number 2. This is about parents meeting. Right? आज 12 September 7 o'clock. ठीक है? आईडी पासवर्ड उसके लिए भेज दिया है मैंने. राइट? Zoom का जो है वो ऑलरेडी सेंड आपको मिल गया होगा. देख लेना ग्रुप में. हाँ, न्यू स्टूडेंट है, शायद नहीं मिला होगा. सारा को नहीं मिला होगा, अदरवाइज सबको मिला है. काव्या पंचाल. Yes, sir. माइक ऑन करो. ये मिला है, तूने देखा? Yes, sir. ओके. राइट. सो 7 o'clock आईडी पासवर्ड मैंने भेज दिया है. वो आईडी पासवर्ड से लॉग इन करेंगे. ठीक है? सेकंड थिंग, थर्ड थिंग. राइट? मेनली जो है मीटिंग में मुझे आपको ये जो क्लास की एप्लीकेशन है वो कैसे यूज करनी है उसके लिए जीके टेस्ट लिखते रहना. जीके टेस्ट दिस इज फॉर पेरेंट्स. पेरेंट्स के लिए है, बट आप और पेरेंट्स साथ में मिलके कर सकते हैं. सिंपल है. आप कर सको ऐसे. लाइक इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है, कैपिटल ऑफ इंडिया, तो ऐसा आता ही है. उसमें प्रिपरेशन की जरूरत नहीं होती. राइट? सो रिमेंबर दिस इज जीके टेस्ट.
then जीके टेस्ट यू हैव टू अपीयर अटेम्प्ट कहां से करना है स्टूडेंट्स मोबाइल में फ्रॉम स्टूडेंट्स मोबाइल स्टूडेंट मोबाइल या स्टूडेंट ऐप समझ लो ये क्या है राइट आपने जब डाउनलोड किया तो उसमें आया होगा स्टूडेंट राइट कंटिन्यू एज अ स्टूडेंट आपने स्टूडेंट सिलेक्ट किया फिर आप पर्टिकुलर बैच में गए 8th स्टैंडर्ड में आपका नेम का लिस्ट आता है राइट सो नेम असाइन और बैच असाइन इज 8th स्टैंडर्ड सपोज योर पेरेंट्स हैज ऑलरेडी डाउनलोडेड सो पेरेंट्स का जो है उनको सिर्फ टेस्ट दिखने को मिलेगा ही कैन नॉट अपीयर फॉर द टेस्ट है ना सही बात है ना टेस्ट देने वाला कौन है स्टूडेंट को पढ़ने वाले आप हैं राइट तो पेरेंट के मोबाइल उनकी जो एप्लीकेशन है उसमें उनको टेस्ट नहीं दिखेगा टेस्ट कहाँ दिखेगा सिर्फ स्टूडेंट को दिखेगा ठीक है सो आपके मैंने कहा पेरेंट्स को भी डाउनलोड करना है तो आप पेरेंट्स को बोलना है एक बार डाउनलोड कर दे फिर इसके बाद नीचे आएगा ऐड चाइल्ड करेक्ट अगर काव्या के पेरेंट ने डाउनलोड कर दिया है उनके मोबाइल में समझो काव्या के पास अलग मोबाइल है जिसपे वो पढ़ रहा है उसके डैडी ने मम्मी ने जो भी किसी ने डाउनलोड किया है दूसरे मोबाइल में राइट नीचे ऑप्शन आएगा फर्स्ट पेज पे ही ऐड चाइल्ड वहां पे स्टूडेंट नेम ऐड करना है राइट आइदर यू ऐड स्टूडेंट्स नेम और नंबर मोबाइल नंबर दो का ऑप्शन आएगा कोई भी बट मोबाइल नंबर जो है वो है बेस्ट है वो क्लिक करेंगे स्टूडेंट नेम आ जाएगा जैसे ही नेम आए आप पे ओटीपी आएगा राइट वन टाइम पासवर्ड मोबाइल पे जो पासवर्ड आएगा एसएमएस आएगा दैट ओटीपी आपके पेरेंट एंटर करेंगे और हो जाएगा सक्सेसफुली डन वहां पे डन इसके बाद पेरेंट्स को पूरी डिटेल दिखेगी आप पढ़ने बैठते हैं बैच का टाइम है कौन से टाइम है नहीं पढ़ते हैं वो करेक्ट सेकेंड थिंग कल शाम को ही मैंने टेस्ट असाइन कर दिया है आपके मोबाइल पे आ गया होगा काव्या चेक किया है तूने माइक ऑन करो तो यस सर जी जनरल नॉलेज टेस्ट टाइम के साथ आ गया है मोबाइल में चेक किया यस था सर तूने आया था यस राइट जिन्होंने ऑलरेडी कर दिया है पहले आ गया है ऑलरेडी राइट जीके जो टेस्ट है उसकी मैंने डिटेल कल ऑलरेडी डाल दी है सो जीके टेस्ट का टाइम भी आया होगा राइट टाइम इज फ्रॉम 8 o'clock to 8:40 राइट 8 बजे शुरू होगा 8:40 खत्म हो जाएगा 40 मिनट्स का है बट 40 मिनट नहीं लगेंगे 10 मिनट भी नहीं लगेंगे मैं बोलूं तो फटाफट हो जाएंगे ऐसे ठीक है सो जैसे ही अब 8 बजेंगे 7:59 तक कुछ भी नहीं होगा जैसे 8 o'clock होगा अब वहां पे होगा अटेंड सब कुछ अंदर क्लियर ही है ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी उस पर क्लिक करेंगे राइट टेस्ट शुरू हो जाएगा पहले कुछ इंफॉर्मेशन आएगी चेक बॉक्स से सिलेक्ट करना है बस फिर 1 by 1 क्वेश्चन आएगा ABCD एंड देन यू हैव टू उसको सिलेक्ट करना है MCQ से शुरुआत है ABCD ऑप्शन है ऑप्शन पे टिक करेंगे तो सिलेक्ट एंड देन नेक्स्ट पूरा टेस्ट खत्म हो जाए एंड पे आएगा सबमिट फाइनली सबमिट पे क्लिक करेंगे तो 50 में से आपके कितने मार्क हैं वो मिलेंगे ठीक है और एक बात कि जो पेरेंट्स मीटिंग है ना 8, 9, 10 तीनों के पेरेंट्स है और सिर्फ 8th स्टैंडर्ड में मैं बताता हूँ अंदर हर एक क्वेश्चन एक मार्क का है आप बाकी सबको नहीं बताना 9, 10 में नहीं बताना दो बड़े सम्स भी डाले हैं 3-3 मार्क है बट उसमें क्या है नेगेटिव मार्किंग रखा है समझ जाना नेगेटिव है मतलब गलत है तो मार्क कटेंगे राइट बाकी को नहीं पता है गलती से पेरेंट्स मीटिंग में बता दो ठीक है बट इरादा नहीं है बताने का
सो देख लो वंस अगेन, जिनके पेरेंट्स का अंदर लॉगिन बाकी है, आप 7 बजे से पहले ये खत्म कर देना, राइट। 8 बजे है टेस्ट, मीटिंग 7 to 7:30, आधे घंटे में खत्म हो जाएगी। इसके बाद भी आपके पास टाइम रहेगा। पेरेंट्स मोबाइल नंबर, ऐड चाइल्ड लिख लेना, ये स्टूडेंट्स नेम या मोबाइल नंबर, ओटीपी डन। जीके टेस्ट 8 to 8:40 अटेम्प्ट क्लिक करेंगे, बस सिलेक्ट और नेक्स्ट। वो मैं बताऊंगी मीटिंग में, बट इससे पहले ये कर लेना। और फिर टेस्ट हुआ नहीं हुआ, क्या हुआ, वो सब मंडे डिस्कस करेंगे। जो भी आए चलेगा। बाद में उस टाइम पे टेस्ट के बाद मुझे फोन नहीं करना, सर मेरा तो ये हो गया, मेरा तो नेटवर्क ही नहीं चला, चलेगा, है ना। क्रिकेट मैच में होता है ना, आप लोग स्कूल में क्रिकेट खेलते हैं तो कई बार होता है ना ट्रायल बॉल, है ना, स्कूल में क्रिकेट में समझे हो, ट्रायल बॉल अच्छे, राइट। ये किसके लिए है, एक बार आपको और पेरेंट को पता चले कैसे वर्क होता है, इसीलिए, राइट। और कोई भी नहीं रहता, बस इसके बाद आपका रेगुलर वर्क शुरू हो जाएगा। बट मम्मी डैडी को बोलना बराबर लिखे, गड़बड़ नहीं करे, है ना। आपके कम मार्क आए तो डांटते होंगे ना, आपको चांस मिलेगा डांटने का। और ये भी बोल देना अगले मंथ केबीसी आ रहा है बच्चा का, कौन बनेगा करोड़पति, तो जीके की प्रिपरेशन करो, केबीसी में काम आएगा, ठीक है। ओके, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, वन बाय वन हैंड रेज करके। या हाँ दिया, इंग्लिश का क्लास इंग्लिश का होगा ही ना 6 बजे, 7 बजे खत्म होगा, जैसे ही खत्म होगा तुरंत एंटर कर देना, ठीक है। आप लोग मैडम को बता देना 10 मिनट जल्दी खत्म करें, ठीक है। ठीक है सर। हाँ, मैंने मैडम से बात नहीं करी, यू कैन टॉक। और कुछ? सारा बोलो। सर मुझे ग्रुप में ऐड नहीं किया है। हाँ सारा, मैं तुम्हें ऐड कर देता हूँ, मैडम से नंबर ले लेता हूँ। एक काम कर सारा, तो मुझे व्हाट्सएप कर, मैं मेरा नंबर देता हूँ इस पे, होमवर्क सब ये नंबर पे नहीं भेजना। मरी जा। सिर्फ सारा के लिए है, सबके लिए नहीं। सारा का नेम ऐड नहीं हुआ, इसलिए वो मुझे मैसेज भेजेगी, नेम सरनेम लिख के भेज देना सारा, वंस अगेन, सो आई ऐड इन द ग्रुप, ठीक है। सर हाँ बोलो। सर वो जो आपने साइंस का क्वेश्चन सेट भेजा है वो लिखना है नोटबुक में? नाना वो लर्न करना है, मंडे टेस्ट है ना, करेक्ट, ये भी Yes, बताना रहेगा। लिख दो 1 मिनट, मंडे टेस्ट। चैप्टर 5, 6 टेस्ट, राइट। वो क्वेश्चन सेट पूरा दिया, उसमें से ही आएगा सब कुछ, वही याद करो, ठीक है। सर हाँ बोलो। सर आपने मुझे भी ऐड नहीं किया ग्रुप में, मीट ठाकर सर। हाँ तो तू भी मुझे मैसेज कर देना, चल हमारा नंबर लिख दे। सर रख ली दो। सर आपने मुझे भी ऐड नहीं किया है। अच्छा तू भी नहीं है मिलोनी? नो सर। देख लेता हूँ, चल तेरा नंबर तो है शायद से। यस सर, आपके पास है मेरा नंबर। हाँ ठीक है, ओके कर दे। जय हिंद। बाय सर, जय हिंद। बाय बाय, जय हिंद। बाय सर, जय हिंद। बाय सर, जय हिंद। हाँ